सनातन संस्कृति में आप दूर सुदूर कहीं भी हैं, अगर आप संकल्प ले रहे हैं और जिसके निमित्त संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प का अनुष्ठानीय दर्शन कहता है उसका लाभ उसको मिलेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। ये प्रमाण यहां पर आ गया। जैसे अभी अगले महीने से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, जिनको आप श्राद्ध बोलते हैं, कड़वे दिन बोलते हैं। इसको हमारे यहां श्राद्ध पर्व भी बोला जाता है, श्राद्ध पर्व। और पर्व मतलब होता है उत्सव। और आपको जानकर आनंद होगा कि हमारे यहाँ जितने उत्सव हैं उन सब में सबसे बड़ा उत्सव अगर कोई है, कोई पर्व अगर कोई है, तो वो पर्व है श्राद्ध पर्व। 16 से 17 दिन का होता है। और देश और दुनिया से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और उन 16-17 दिन में हम गया जी रहते हैं। और गया जी में पितृदोष, आजकल लगभग लोगों के यहाँ पितृदोष आ रहा है क्योंकि वो अपने नियम धर्म तोड़ रहे हैं। से पीड़ित लोगों के लिए पितृदोष की शांति, भागवत कथा आदि इत्यादि, पिंड दर्शन, पिंडदान, जल तर्पण, श्राद्ध सब श्री गया जी में अपने पितरों की निवृत्ति के लिए। क्यों? क्योंकि समाज में कुछ ऐसा होने लगा जो शास्त्रीय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये गलती आपसे भी हो रही हो और ज्यादातर ग्रामीण एरियो में ये गलती होती है। ज्यादातर जब कोई शरीर मरता है तो उसकी आत्मा निकलकर मुक्त होना चाहती है, और अगर वो मुक्त नहीं हो रही है तो वो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार कर्मदंड भोगेगी और नया शरीर लेगी जिससे वो अच्छे काम करे, फिर मुक्त हो जाए। लेकिन अज्ञानवश कई लोग क्या करते हैं, जो मर गया व्यक्ति, जिसकी देह समाप्त हो गई, उसको स्थान दे देते हैं। उसको क्या दे देते हैं? स्थान। जिसका जिक्र कि स्थान देना चाहिए कि नहीं, किसी शास्त्र किसी पद्धति में नहीं है, लेकिन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? मोहवश। अरे हमारे बड़े थे, उनको जगह दे दें। अच्छा, तो आप भगवान हैं जो जगह दे दोगे? कौन हो आप? अरे भाई, आत्मा मुक्ति के लिए है, बैठाने के लिए नहीं है, मड़िया बनाने के लिए नहीं है। आत्मा मुक्त होने के लिए आ रही है। भगवान ने 700 श्लोक गाए इसलिए हैं गीता में कि आत्मा मुक्ति के लिए है, बांधने के लिए नहीं है। बांधोगे तो एक दिन तुम कुटुंब समेत बंध जाओगे। और हम अंधविश्वास में ये किए चले जा रहे हैं। ये शरीर मुक्ति के लिए मिला है, बंधन के लिए नहीं, बांधने के लिए नहीं, चबूतरे पे बैठाने के लिए नहीं, मड़िया बनाने के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। मनुष्य योनि का मतलब मुक्त हो जाने की तैयारी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और सामान्य भाव में आकर ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग। और बाद में वही जिनको बैठा दिया, धीमे धीमे जब उनकी मुक्ति नहीं होती, वो परेशान होते हैं और फिर वो अपने ही कुटुंब को परेशान करना शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, गरुड़ पुराण का दर्शन। गरुड़ पुराण में तो इतना तक दर्शन है कि जब पितृ अतृप्त होते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, तो अपने ही कुटुंबजनों का रक्त पीकर अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि प्रेत का भोजन ही वही है। मुक्ति नहीं हुई और भटक रहा है तो वो प्रेत है, क्योंकि जिस दिन मृत्यु होती है और शरीर से आत्मा बाहर आती है, पहली जो योनि है वो प्रेत ही है। फिर हमारे यहाँ 13वीं आदि इत्यादि होती है, फिर वो पितृ में बदलते हैं।
और पितृ में बदलने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया है, जैसे उसके कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार वो चलता है। अब जिसको आगे जाना था उसको आगे जाने ही नहीं दिया, वो प्रेत में ही घूम रहा है। तो आप विचार कीजिए वो करेगा क्या, वो किसका भला करेगा और किसका बुरा करेगा। और इतना दुख होता है ये देख कर कि हमारे पास इतना शास्त्रीय दर्शन है, फिर भी हम ये गलती कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करवा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों करवा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। आत्मा मुक्ति के लिए है। और पितरों का अंतिम दर्शन, जो पितरों की अंतिम दर्शन, असली जो पहुंचना है एक जगह पर, वो है श्री गया जी, जहां भगवान के चरण हैं। श्री विष्णु पद मोक्ष मंदिर जो है, क्योंकि हमारा मोक्ष भगवान के चरणों में ही होता है, हमारी मुक्ति भगवान के चरण है। तो जब ये सब गलतियां होती हैं तो धीमे धीमे दोष पैदा होते हैं और वो पितृ दोष में बदल जाता है। पितृ को अगर मैं सीधे सीधे शब्द में कह दूं तो वो पितृ दोष, जिसे हम कहते हैं पितृ दोष आदि इत्यादि, है वो प्रेत दोष ही। कभी कभी आपने सुना होगा, वो महाराज बहुत परेशान है, हमारे पितरों को किसी ने पान दिया है। हाँ, अरे बंधन कहां से आया, ये तो कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। हम ही ने बांधा होगा, हम ही ने उनको गया नहीं किया होगा। जब उनको तुमने मुक्ति नहीं किया तो वो तुम्हारे आसपास ही तो होंगे, तुम्हें ये तो परेशान करेंगे। दूसरों का दोष देना कि किसी ने ऐसा कर दिया, हमने क्या किया, हम भी तो देखें। हम उसी दर्शन को समझें कि जब तक हम अपनी यात्रा, एक तो होता है हम अच्छे कर्म करें, खुद मुक्त हो जाएं, नहीं तो फिर हमारे जो पुत्र पौत्र बांधव हैं वो हमें मुक्त करें कर्मकांड के माध्यम से।